खबरों की ओर। काफी समय के बाद विद्यालय खुला। विद्यालय खुलते ही जहां छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं विद्यालय प्रबंधक तंत्र के भी चेहरों पर मुस्कान आ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के द्विवेदी पैराडाइज स्कूल एंड कॉलेज का, जिसके प्रबंधक प्रभाकर द्विवेदी ने कहा कि वाकई में कोरोना काल की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि द्विवेदी पैराडाइज स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उससे बच्चों की पढ़ाई पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। प्रबंधक प्रभाकर द्विवेदी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालयों को खोलने का निर्देश दिया है। क्या कहा प्रबंधक प्रभाकर द्विवेदी ने, आप स्वयं सुन लीजिए। सबकी नज़र के लिए पेश है सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। काफ़ी दिनों के बाद कोरोना काल ने विद्यालय को पूरा एकदम डैमेज कर दिया था। एक हिसाब से जो बच्चे थे वो घर में बैठे बैठे बोर हो जा रहे थे। हालांकि विद्यालय परिवार बच्चों को बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर पढ़ा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए थी उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। आज इसी कड़ी में मैं मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के जो एक नामी ग्रामीण विद्यालय है द्विवेदी पैराडाइज स्कूल एंड कॉलेज, उनके जो प्रबंधक जी हैं प्रभाकर द्विवेदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए आपसे बात करते हैं। डायरेक्टर साहब, स्वागत है आपका सपने में। आपका भी स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है, बड़ी रौनक आ गई होगी। बहुत अच्छा लगा, आज ऐसा लगा है कि हम लोग अपनी दुनिया में लौट आए हैं। बच्चों को देखने के बाद बड़ा ही जो है गौरवान्वित महसूस किए हम लोग, और बच्चों को देखने के बाद बड़ा ही अच्छा लगा, खुशी बड़ी महसूस हुई हम लोगों को, जैसे हमारे पूरे फूल खिल गए हैं। डायरेक्टर साहब, देखने को मिल रहा है कि काफ़ी जो कोरोना काल में बच्चे बैठे हुए थे नीचे, काफ़ी उनका जो एजुकेशन है काफ़ी दब गई होगी। आज जो विद्यालय में आ रहे हैं, आपको अध्यापकों को पढ़ाने में, उनको समझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पे अब किसी चीज़ का क्रम अगर टूट जाता है तो उसमें मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन ईश्वर माँ भगवती की कृपा ऐसी रही, सरस्वती माँ की, कि हमारे बच्चे बड़े ही संस्कारिक और बड़े ही शिक्षित रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग केवल एक धारा दे देंगे तो हमारे पुनः धारा में लौट आएंगे, मुख्य धारा में। आप तो बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाई करवा रहे थे। निश्चित तौर पे हम तो 1.5 साल से, जब से विद्यालय बंद हुआ है, हमारी सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई थी। ऑनलाइन दिया गया है, शिक्षा दी गई है, लेकिन जो चीज़ें सही खा के स्वाद मिलेगा वो फिर ऑनलाइन से वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। क्षेत्र के बच्चों और उनको अभिभावकों, जो उनके अभिभावक हैं, उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं ताकि वो रेगुलर विद्यालय आएँ? कोरोना काल ने तो उनको एकदम से दबा दिया था, डुबो दिया था, और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई। देखिए, कोरोना काल निश्चित तौर पे पूरे वैश्विक महामारी के रूप में उभरी, और हम सबसे पहले अपने गार्जियंस को और सारे लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि किसी तरीके अपने जीवन की सुरक्षा कर सके हैं। शिक्षा तो अब शुरू ही हो गई है। हम चाहेंगे कि जब शिक्षा शुरू हो गई तो उसमें कतई कोताही न बरतें, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान बच्चों की शिक्षा को लेकर हो चुका है। अब जितना भी मौका मिल रहा है उसमें पूरी तरीके से वो विद्यालय में बच्चों को भेजें, और विद्यालय में कोरोना से सुरक्षा की दृष्टि से मास्क, सैनिटाइज़र, सारी व्यवस्थाएँ हैं। हम ये बच्चे हमारे भी हैं, हम भी पूरी तरीके से सजग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और उनकी शिक्षा को लेकर। और प्रबंधक जी, अगर हम बात करते हैं कि जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है अभिभावकों की, अगर उनको परेशानी आती है पढ़ाई को लेकर के, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? निश्चित तौर पे जो इस तरीके से अभिभावक हमारे पास आ रहे हैं, हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उनकी सहयोग कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे शिक्षा लें, तो उसमें जो भी सहयोग हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो क्षेत्र के ऐसे पहले से ही विद्यालय हैं कि 153 बच्चियों की पढ़ाई हमने निःशुल्क करके रखा हुआ है। तो जो हमने तब दिया था, अब तो ये लोग परेशान हैं, इसमें हम और चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को हम जो है छूट दे रहे हैं। प्रतिवर्ष, जैसे आपने बताया, प्रतिवर्ष आपने काफ़ी योगदान दिया है, बच्चों को प्रोत्साहित भी किया है, उनको जो है अनुदान भी दिया है, लेकिन अगर इस साल की अगर हम बात करते हैं तो क्या विचार है? इस साल भी हम दे रहे हैं। हम जो गार्जियन अगर परेशान है तो उनको निश्चित तौर पे हम छूट दे रहे हैं। एक एक EMI पूरी उनकी छोड़ दे रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट पूरा छोड़ दे रहे हैं, 50% भी कर दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं उस तरीके से हम उनको दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षित हो। एक बार दर्शकों को, सब के दर्शकों को एक बार बोल दीजिए, एक मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि विद्यालय खुल गया है, एक संदेश दे दीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और ईश्वर की कृपा हम लोगों पर बरसी है कि बच्चे फिर से आना शुरू हुए हैं। सबकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे और सब शिक्षित हो, स्वस्थ हो। धन्यवाद। चलते चलते एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके सामने है, भगवान का पर्व है, जन्मोत्सव है, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए।
अब भगवान की कृपा है, जन्मोत्सव है, हम लोग उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना भी ख़त्म हो गया है और जहाँ पे हम लोगों को बुलाया जाएगा वहाँ हम लोग जाएंगे। भगवान का जन्मोत्सव उसको धूमधाम। अभी आपने देखा किस तरीके से द्विवेदी पैराडाइज स्कूल एंड कॉलेज के प्रबंधक प्रभाकर द्विवेदी ने कहा काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है जो समय पर विद्यालय खुल गया है और बच्चे अपना एजुकेशन ग्रहण कर लेंगे। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यश पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर।